नमस्कार मित्रों, हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा के नेता संजय अरोड़ा जी, जो कि कई वर्षों से भाजपा में रह के काम कर रहे हैं और एक समाज सेवा का लंबा इतिहास है। भट्टों का कारोबार है और रियल एस्टेट का भी कारोबार है। अच्छे खासे रुड़की में अपना रुतबा रखते हैं, टिकट की मांग भी करते हैं, बहुत समय से मांग कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से वफादारी से पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आज इनसे जानने आए हैं कि वर्तमान में जो आज चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन था, समाप्त हो गया समय, ये जानते हैं इनसे कि क्या लग रहा है, इनका आकलन क्या है और जो कुछ आशंकाएं हैं जो हमारे मन में है वो भी जानना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत संजय भैया। तो पहले आप हमें ये बताएं कि पिछले 25 साल से लगातार जो सूखा है हरियाली में बदलने जा रहा है क्या? देखिए, अब की बार जो 25 साल का सूखा है ये अब की बार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि लोगों ने ये मन बना लिया है कि केंद्र में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार है, अगर उसी का जो तीसरी सरकार, जिसे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका की सरकार कहा जाता है, तीसरी में भी लोग तीसरी सरकार को भी इसी को बनाना चाह रहे हैं अब की बार, क्योंकि लोगों ने पहले वोट देकर देख लिया है और जो विकास कार्य है वो हमेशा बाधित रहते हैं। जिसकी सरकार होती है, अगर उसी का ही मेयर बन जाए, उसी का बोर्ड बने, तो विकास कार्य जो है वो आसानी से हो सकते हैं। आज लोगों ने देख लिया है कि माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार में पिछले जो 10 साल में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। चाहे आप हाईवे के क्षेत्र में देख लें, आप रेलवे के क्षेत्र में देख लें, एविएशन के क्षेत्र में देख लें, उज्ज्वला योजना, गरीबों के लिए जो उज्ज्वला योजना चलाई है, या गरीब लोगों के लिए जो उन्होंने इंश्योरेंस की जो सुविधा की है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, एक सुरक्षा बीमा योजना है, जनधन के अकाउंट खोलने का जो कार्य किया है, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति पहले बैंक में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जीरो बैलेंस में उन्होंने अकाउंट खोलने का कार्य किया है। चाहे गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का कार्य हो, मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, या देखो आज विश्व पटल पे अगर आप देखें, आपके लोग अगर कहीं बाहर विदेशों में रह रहे हो, आज अगर आप उनसे जानकारी लें कि आपका पहले क्या वहां सम्मान था, आज क्या सम्मान है, वो आपको बताएंगे कि वास्तव में जब से माननीय मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से बाहर भी हमारा मान सम्मान बढ़ा है। रक्षा के क्षेत्र में आज हम इतने मजबूत हुए हैं कि कोई भी देश आज हमारी ओर आंख उठा कर नहीं देख सकता। तो अभूतपूर्व कार्य देखिए केंद्र में हुए हैं। तो उसके बाद प्रदेश में पिछले लगभग 8 वर्षों से भाजपा की सरकार है और 8 वर्षों में यहाँ पर भी बहुत अच्छे कार्य माननीय धामी जी की सरकार में हुए हैं। तो लोगों ने आज ये मन बना लिया है कि भाजपा का ही यहाँ बोर्ड बनना चाहिए, जिससे जो विकास कार्य, क्योंकि यहाँ रुड़की में ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, पथ प्रकाश की समस्या है और स्वच्छता की भी, क्योंकि अब बोर्ड पिछले मेरे ख्याल से कई महीनों से बोर्ड ही नहीं है, लगभग 1.5 साल हो गया। तो यहाँ स्वच्छता की भी व्यवस्था इस टाइम हुई पड़ी है। तो बहुत से कार्य इस तरीके के हैं कि जो भाजपा का बोर्ड अगर बनेगा तो वो कार्य हो सकते हैं। जहां तक मुझे याद है कि पिछले चुनाव में भी स्थिति यही थी, केंद्र में भी भाजपा थी और राज्य में भी भाजपा थी। तो वर्तमान में ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से लगता है कि आपको कि इस बार जीत जाएंगे, पिछली बार हार गए थे? देखिए, पिछली बार लोगों, हमेशा समीकरण जो है वो कैंडिडेट पर निर्भर करता है। पिछली बार हो सकता है कैंडिडेट लोगों को समझ में ना आए हो, इसलिए लोगों ने अपना मन ना बनाया हो। कारण क्या है कि ये एक फेस वैल्यू का भी चुनाव है, लेकिन लोगों ने फेस वैल्यू का चुनाव देख लिया। अब की बार वो पार्टी को देना चाह रहे, और उस पार्टी को, देखो पार्टी तो कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी इसलिए नहीं देना चाह रहे कि ना तो उनकी उत्तराखंड में सरकार है, ना उनकी केंद्र में सरकार है। कोई बजट भी आएगा तो बजट ला नहीं पाएंगे, कोई विकास कार्य होगा, कोई अधिकारी से बात करनी होगी तो वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पर सबका विश्वास है और माननीय मोदी जी की गारंटी को, भाजपा की गारंटी को लोग आज मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, क्योंकि अपना मैनिफेस्टो जो भी हम निकालते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। दूसरी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो तो निकाल देंगी चुनाव के टाइम में, लेकिन उस पर अमल ही नहीं करती वो लोग। तो इसलिए माननीय मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और मुझे ये लगता है कि अब की बार भाजपा का यहाँ बोर्ड बनने जा रहा है। पिछले जितने भी चुनाव हुए, उस हर चुनाव में भाजपा की तरफ से कोई बागी खड़ा हो जाता था। इस बार कोई बागी नहीं है, लेकिन एक कारण और ऐसा है जिसकी वजह से भाजपा को नुकसान रहता था। कोई कैंडिडेट हारने के बाद हमेशा यही बात कहता था कि वार्ड के मेंबर जो थे, खड़े थे वार्ड के पार्षद, उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया और अपने अपने लिए वोट मांगते रहे। भीतर घात एक तरह से माना जाता है, क्योंकि जो अगर नीचे का आदमी है, मेयर को किसी और को जिताने के चक्कर में लग जाए और नीचे अपना काम कर ले, ऐसे में वो सोचता है कि मेयर जो दूसरा है वो मुझे वोट दिलवा देगा। ऐसी स्थिति कुछ मेरे सामने अभी भी आ रही है। कुछ लोग जो है
ऐसा बोल रहे हैं कि ऊपर जिसे मर्जी दे दो। तो क्या ये अग्रवाल जी को नुकसान देने वाला है, ऐसा लगता है? देखिए, वैसे तो जो हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट ये निर्देश दिया गया था कि जो भी कैंडिडेट होगा वो नीचे भी अपनी वोट मांगेगा और ऊपर भी वोट मांगेगा, क्योंकि ये हमेशा से सुनने में आता था कि नीचे लोग अपने लिए वोट मांगते हैं, ऊपर ये कह देते हैं कि ये ऊपर का जिसे मर्जी दे देना। लेकिन अब की बार ज्यादातर जगह से यही रिपोर्ट है कि सब लोगों ने ऊपर नीचे दोनों जगह वोट मांगा है और स्पष्ट ये निर्देश हैं। और उन निर्देशों के अनुसार ही आज आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में भी चाहे संगठन किस तरीके से पिछली बार लगा था और इस बार आपने देखा होगा कि पूरा संगठन एकजुट होकर लगा हुआ है। और स्वामी यतीश्वरानंद जी, उन्होंने इस चुनाव की कमान अपने हाथ में अब की बार ली है और एक एक व्यक्ति के पास जहां उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ यूजफुल है, उस व्यक्ति से उन्होंने बात की है, उस व्यक्ति को साथ लगाया है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि कोई जो चुनाव लड़ता था उसे जो लगा कि इसे बुलाना चाहिए बुला लिया, जिसे नहीं बुलाना था नहीं बुलाया। लेकिन उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ स्वामी यतीश्वरानंद जी ने और डॉक्टर निशंक जी ने उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात करी है और पूरे संगठन को एक पटल पर लाने का कार्य किया है। और आज पूरा संगठन, जो हमारे प्रत्याशी हैं, पूरा संगठन उनसे भी ज्यादा कार्य आज कर रहा है। और मुझे तो विश्वास है कि अब की बार हमारा ये जो सुखा है ये अब की बार खत्म होगा। जैसा कि एक सहारनपुर से नेता आते हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, वो आते हैं यहाँ पर मॉल खराब करके चले जाते हैं। उनका जो डायलॉग है अक्सर वो ऐसी बात बोलते नजर आते हैं, लेकिन उनका प्रधानमंत्री के प्रति जो एक पिछला बयान था जिसकी वजह से उनके साथ केस भी चल रहा है, इस वजह से जो वो विक्टिम कार्ड खेलने आए थे, लेकिन उस भाव के साथ मेल करके जो लोगों ने उस बयान को ले लिया जो अभी बोला उन्होंने। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी के लिए बुरा बोल रखा था, बहुत बुरा बोल रखा था, ऐसा जो यहाँ बोलना ठीक भी नहीं है, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, हम बोल नहीं सकते। तो इस वजह से क्या लगता है कि जो माहौल खराब हुआ है, तो बांग्लादेश प्रकरण भी चल रहा है लोगों के दिमाग में और उनका पुराना भाषण भी है, तो क्या लगता है कि जो बोल के गए उस वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा? देखिए, कुछ लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें रुड़की के बारे में पता ही नहीं है। रुड़की एक सौहार्द का शहर रहा है हमेशा से। यहाँ बाहर से कोई भी आए उसका फर्क वैसे तो रुड़की वालों को पड़ता नहीं, लेकिन जो वो बोल के गए हैं उसका फर्क यहाँ रुड़की में काफी पड़ा है। और पिछले 5-7 दिनों में ऐसा लगा है कि जो हिंदू वोटर है वो हिंदू वोटर का रुझान भाजपा भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। कहते हैं कि जो भीतर घात होती है वो भाजपा ने अब तक झेली, लेकिन ये जो मकसूद प्रकरण है ये एक तरह से भीतर घात ये किसी ने प्लानिंग से हायर किया था। ये तो क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से इस बार कुछ वैसा हो रहा है जो भाजपा ने अब तक झेला? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे सामने तो कोई बैठ के बात इस तरीके की हुई नहीं। और उन्होंने बुलाया है, किसने बुलाया, किसने भेजा, क्या प्लानिंग करी, ये तो प्लानर को पता है, जो उनके प्लानर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद पास अब की बार ये बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि पिछली बार चुनाव में भाजपा के बागी लड़ा करते थे, अब की बार कांग्रेस के बागी लड़ रहे हैं। तो जो पिछली बार का गौरव गोयल जी का वोट था लगभग 29,000 वोट और जो मयंक गुप्ता जी का वोट था लगभग 20,000 वोट, तो दोनों को मिलाकर लगभग 49,000 वोट पड़ता है। और 1 लाख वोट अगर पड़ता है तो 49,000 वोट अगर हमें पड़ रहा है तो हम तो वैसे ही जीत रहे हैं। और पिछली बार कांग्रेस का वोट ही 26,000 था, तो 26,000 वोट भी अब की बार डिवाइड होने जा रहा है, तो हमारा तो वोट बैंक वैसे ही बढ़ने जा रहा है। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है कि अब की बार भाजपा की सीट यहाँ निकलेगी और भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। जैसे कि गोयल जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, दोबारा भाजपा के ही नेता रहे थे, तो उनका जो इस्तीफा देना था वर्तमान में क्या नुकसान देगा इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप आज इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ किसी नेताओं के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज संगठन इतना मजबूत है, हमारे पास संघ भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, अनुसांगिक संगठन जितने हैं संघ के, और भारतीय जनता पार्टी इसका भी इतना बड़ा संगठन हो चुका है कि अब दूसरे संगठन इसमें कहीं लगते ही नहीं है। तो इसलिए लेकिन नेताओं के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी हमेशा नेता का निर्माण करती है। आज आप
किसी भी व्यक्ति को टिकट दे देते हैं और वो जीत के आ जाता है, जबकि उसके द्वारा कुछ किए गए कार्य भी ऐसे नहीं होते, फिर भी वो जीत जाता है। तो पार्टी नेता का निर्माण करती है, नेता पार्टी का निर्माण नहीं करता। इसलिए किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ असामाजिक तत्व और सांप्रदायिक ताकत हमेशा बीजेपी को हराने में रहे और मोदी को बूचर बता के कुछ और बता के हमेशा से उसके खिलाफ वातावरण बनाते आए हैं। वो इस समय भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से हटकर हो सकता है किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करके एक वातावरण बना के भाजपा को हराए। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। नहीं, जैसे मसूद के वजह से वो कांग्रेस का ग्राफ नीचे आया है, तो ये कह के कि ये तो अब हरा नहीं सकते भाजपा को, तो अब दूसरे को किसी को साथ लेके, ऐसा कोई बात हो सकता है? नहीं, देखो, आदमी ये सोचने लगे कि किसी एक के आने से कोई एकदम से कमजोर हो गया और वो मिट्टी का हो गया, ऐसा भी नहीं सोच सकते, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी भी मजबूत पार्टियां होती है, ऐसा नहीं है। हमारा त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा और त्रिकोणीय मुकाबले में हम लोग उनसे लगभग दोगुनी वोट लेके जाएंगे। आपको लगता है निर्दलीय सेकंड रहेंगे या वो? देखिए, हम तो अपनी फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सेकंड और थर्ड की लड़ाई तो जो लोग लड़ रहे हैं वो देखेंगे कौन है। हम लोग तो अपनी फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट आने वाली है इस बार। तो क्या इस समय जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट आप रहेंगे, बाकी जो पीछे जितने भी रहे, तो ऐसा ऐसा वातावरण जो इस समय बना हुआ है फर्स्ट आने का, इस लिहाज से क्या आपको लगता है कि जो बाकी के जो और कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर में, वो किसी का नुकसान फायदा करने वाले हैं? देखिए, नुकसान उनका आपस में ही नुकसान हो रहा है इस टाइम तक, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हो चाहे निर्दलीय हो, उनका आपस में नुकसान है, क्योंकि वो एक ही पार्टी के हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। एक कांग्रेस पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो दोनों आपस में नुकसान कर रहे हैं। हमारा तो वो कोई नुकसान कर ही नहीं रहे। बसपा और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, वो लगता है कि कुछ उठापटक कर सकता है? क्योंकि बसपा का शहर में कोई इतना वोट बैंक तो है नहीं। हाँ, इतना है कि वो थोड़ा बहुत तो वोट लेके जाएंगे, जो उनका हर पार्टी का अपना कैडर वोट तो होता ही है, तो वो कैडर वोट लेके जाएंगे, लेकिन उसमें भी हमें नुकसान नहीं है, उसमें भी हमें फायदा ही है। भारतीय जनता पार्टी को अब की बार चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। एक पंजाबी समाज द्वारा लिखित रूप में समर्थन दिया गया है अग्रवाल जी को, भाजपा के कैंडिडेट को। क्या आपको लगता है कि पंजाबी समाज के नेता इतने प्रभावी हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है पंजाबियों का भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? देखिए, पंजाबी समाज जो है वो, क्योंकि माइग्रेट होकर हम लोग आए थे वहां से, और जो दंश पंजाबियों ने झेला है वो शायद मेरे ख्याल से किसी ने नहीं झेला होगा। हमारे परिवार के परिवार खत्म हो गए वहां से, जब हम लोग आए तो यहाँ आने के बाद जीरो हो गए, और मेहनत मशक्कत करने के बाद आज जो स्टैंड हुए हैं वो अपनी मेहनत मशक्कत के बाद खड़े हुए हैं। और इतना स्वाभिमानी समाज है ये कि ये कभी भीख मांग के आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि ये पंजाबी समाज जो है भीख मांगते हुए कहीं बैठा होगा। हमेशा इसने मेहनत पर विश्वास किया है, और पंजाबी समाज इसलिए क्योंकि उसने ये दंश झेला है, और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समाज को हमेशा से वो सम्मान दिया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाबी समाज 90% से ऊपर भाजपा को जाएगा। जैसा कि आप लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे और टिकट आपको नहीं मिलता है, फिर भी आप काम करते हैं, दुख तो होता होगा, दर्द तो होता होगा, क्योंकि इच्छा तो आपकी बहुत रही, चुनाव भी लड़ चुके हैं आप। तो क्या लगता है आपको कि ये जो पार्टी जो टिकट नहीं दे रही है, तो क्या आपको लंबे समय तक आप भाजपा के साथ रह पाएंगे या कुछ भविष्य में कुछ और योजना है? देखिए, मैं तो टिकट इसलिए मांगता हूं कि अगर मैं किसी ऐसे पद पे हूं कि वहां मैं जनता का ज्यादा भला कर सकता हूं, तो चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जनता का भला ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन जो भी पार्टी मुझे पद देती है, संगठन का जो भी पद देती है, उसके माध्यम से भी मैं जितने काम ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है मेरी, जितने ज्यादा से ज्यादा काम हो मैं उतने लोगों के करा देता हूं। हाँ, ये जरूर होता है कि आदमी जैसा पद होगा, जैसा लेवल होगा, उस काम को उतने आसानी से करा सकता है, और बाकी तो सब पार्टी के निर्णय होते हैं। अब पार्टी के सारे जाति समीकरण सब कुछ देख के पार्टी टिकट देती है, क्योंकि मैं तो हमेशा यही सोचूंगा कि मेरा भला किस चीज में है, लेकिन पार्टी ये देखती है क्योंकि उन्हें तो पूरे स्टेट में सबको टिकट बंटवारा करना होता है, तो वहां उन्हें हर तरीके का समीकरण देखना होता है। तो
पार्टी ये देखकर चलती है कि पार्टी का भला किसमें है। हम ये सोचते हैं कि हमारा भला किसमें है, टिकट हमें ही मिलना चाहिए। इसलिए पार्टी का जो निर्णय होता है हम उसकी पार्टी के साथ चलते हैं। और भाजपा का कोशिश ये रहती है कि भाजपा का ही जो कैंडिडेट खड़ा हो उसके सब लोग साथ सब लोग चलें। हार और जीत तो किस्मत का खेल है, जो भी चुनाव होता है हम उसमें साथ रहते हैं। एक मामला आपको नुकसान दे रहा है बहुत लंबा। एक नेता, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप भी ना लें तो अच्छा है, आपके ही राजनीति में पैदा किए गए, पंजाबी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस वजह से दूसरे पंजाबी को टिकट नहीं मिल रहा है और वो नुकसान आपको हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो नेता आपने पैदा नहीं किए होते तो इस समय उनकी जगह आप होते। देखिए, सब भाग्य का खेल होता है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम यार यहाँ गए थे और एकदम गिरे और चोट लग गई, हम ना घर से आते तो ना चोट लगती। लेकिन जो भाग्य में हमारा लिखा होता वही है। जो भी बना है, जिसे हमने बनाया है, या वो स्वतः बना है, अपने भाग्य से बना है, हम लोग तो सब माध्यम बनते हैं उसका। तो उनकी किस्मत थी और हम लोगों का सबका सहयोग रहा, समाज ने सहयोग किया पूरा, तो वो बन गए। और बनने से चलो समाज का नाम तो ऊंचा हुआ ही है। और भविष्य में कभी हमारा अगर अवसर आएगा तो वो भी हमारे साथ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी उनसे मेल भाव आपका पूरा है? अरे मेल भाव पूरा है तो समाज आप के। मतलब संतुष्ट है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा? देखिए, पहले लगता था कि भाई कोई चीज नहीं मिली तो मुझे क्यों नहीं मिली, लेकिन अब ये लगता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि एज के साथ साथ आदमी को एहसास होने लगता है और वो ये मतलब यहां तक सोचने लगता है कि क्योंकि वो समाज में कहीं ना कहीं जाना आना उठना बैठना होता है, तो वहां से ये आदमी सोचता है कि यार इसके साथ ये हुआ है, ये इसका भाग्य था, ये इसके साथ हुआ, ये इसका भाग्य था। तो अब हमने तो ये सोचना शुरू कर दिया है कि जो भी चीज होती है, चाहे राजयोग है, चाहे कोई अन्य चीज है, उसमें जब तक आपका भाग्य साथ में देगा तब तक वो कार्य नहीं होगा। तो हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये कार्य नहीं हुआ, हो सकता है इसमें ऊपर वाले ने कोई हमारे लिए अच्छा ही लिखा होगा, तो वो हमारे लिए काम नहीं हुआ। जब होगा हो जाएगा, अपने प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। युवावस्था में सिर्फ आदमी ऊपर दिखता है, सामने दिखता है। बिल्कुल। अब आप चारों तरफ देख रहे हैं। अब चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि एज के अनुसार आदमी की मेंटल सोच जो है वो बदलती चली जाती है। और एक चीज और है, जैसे कि सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो सब ठीक ही है। आप देखिए, जब से आप ये देख रहे होंगे कि पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी की सरकार और लगभग 8 वर्षों से माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है, हमारे देश में सनातन के प्रति लोगों का रुझान इतना बढ़ा है कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कहीं पर भी, कहीं जागरण हो रहे हैं, कहीं राम कथाएं हो रही हैं, कहीं भागवत कथाएं हो रही हैं, लोगों का रुझान अपने धर्म के प्रति बढ़ा है। नहीं तो अगर इन 10 सालों से पहले देखें तो लोगों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया था। लेकिन वो दौर वापस, जो पहला दौर था, वो ऐसा लगता है कि वो दौर लगभग वापस आना शुरू हो गया है। और अगर यही सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में ऐसे ही अगले 15-20 वर्षों तक चलती रही, तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा और देश जो है वो भगवामय हो जाएगा। और लोगों का सनातन के प्रति भी रुझान, अपने भगवान के प्रति रुझान बढ़ता चला जाएगा। संतुष्टि है यहाँ रह के पार्टी में बहुत हद तक। हाँ, पार्टी में रह के संतुष्टि है, क्योंकि अपने धर्म के प्रति भी लोग यहाँ बात करते हैं। दूसरी पार्टी में जाओ तो आप वो आपके धर्म के बारे में बात ही नहीं करेंगे। इसलिए अगर हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को ये देश के साथ अग्रणी पंक्ति में खड़े होना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना होगा। विश्व गुरु बनने के जो अग्रसर है भारत, उसमें आप अपने आप को मानते हैं कि मैं भी उसका एक सिपाही हूँ? देखिए, विश्व गुरु, भारत हमेशा से विश्व गुरु ही रहा है। जो हमारे वेद हैं, उन वेदों से ही सीख के, जो हमारे यहाँ से वेद चुरा के वो लेके गए थे, उन्हीं वेदों से सीख के जो आज वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर रहे हैं, वो हमारे वेदों से ही सीख के कर रहे हैं। तो हमारा तो हजारों हजारों साल का हमारा इतिहास रहा है सनातन धर्म का, और वो हमारे से ही सब सीखते हैं। किसी का इतिहास कुछ वर्षों का है, किसी का कुछ वर्षों का है। अगर आप 2-4 हजार वर्ष पहले देखें, किसी का इतिहास ही नहीं था। जबकि हमारे रामचंद्र जी जो हैं, वही लगभग 7300 साल पहले तो वही हुए हैं। तो उससे पहले तो इतिहास किसी का है ही नहीं। हमारा इतिहास तो तब से ही है। और
ये भी कहा जा रहा है, अब धीरे धीरे सुनने में ये भी आने लगा है कि जो सतयुग है वो वापस अब लौटने वाला। और कुछ कहना चाहेंगे? बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो रुड़की में समय समय पर जहाँ भी जो सफाई के कार्य हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उन्हें समय समय पर आप लोग उठाते हैं। मैं RD&R राजा धीमान जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके द्वारा समय समय पर रुड़की की समस्याओं को या बच्चों के खेल के प्रति आपका जो रुझान रहता है, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय अरोड़ा जी, आपने देखा कि स्पष्ट बोलते हैं, सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और बहुत मान्यता है इनकी नगर में, अपने समाज में। लोग जो है इनको, कई लोग इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, कई लोगों के घरों में इनकी वजह से जो है बहुत सुख है, समृद्धि है। तो मैं मिलकर इनसे धन्य हो जाता हूँ। बहुत सेवा भाव करते हैं। मंगलवार में राम मंदिर रामनगर में इनका निरंतर एक भंडारा भी चलता है, और भी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इस वजह से बहुत ही प्यार मिलता है इनको। बस भाग्य का खेल है, वरना इनमें ऐसी कोई कमी नहीं है जो इनको MLA बनने से रोके या मेयर बनने से रोके। तो आप मेरे साथ अंत तक मेरे साथ रहे। मेरे बोलने में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, झाड़ के प्रॉब्लम की वजह से पूरे चुनाव के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये चुनाव का समय वापस नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपना काम किया है। मेरे साथ आप अंत तक रहे, इसके लिए आभार व धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।